नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि कोर्ट ने एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और ये प्राथमिकी किसी और नहीं बल्कि आरजेडी के तेजस्वी यादव के खिलाफ करने वाली हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ मीसा पर और साथ ही 6 और लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। पटना सिविल कोर्ट में दायर की गई परिवारवाद पत्र के अनुसार याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। साथ ही आपको बता दें, इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यह आदेश दिया है और इस मामले में एफआईआर करने के लिए परिवारवाद पत्र को भेजा गया। और इसी के साथ ही इस पूरे मामले में ये बात निकलकर सामने आई है कि पार्टी का टिकट देने के लिए 5 करोड़ की ठगी की जा रही है। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसको लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। और आपको बताते चले कि नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार ने ये एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। साथ ही आपको बताते चले, राज्यसभा मदन मोहन झा समेत 6 लोगों पर आरोप लगाया गया है। इसके बाद 16 सितंबर को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थाना अध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने दायर किए गए परिवारवाद में कहा गया है कि बीते लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट देने के नाम पर उनसे 5 करोड़ रुपए लिए, तो वहीं पैसा भी ले लिया गया और उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते शनिवार को रांची में हैं और इसी के साथ ही रविवार को उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। साथ ही इन दोनों की मुलाकात का फोटो वीडियो जो है वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद बातचीत की गई और मुलाकात की कुछ तस्वीरें हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। माना यह जा रहा है कि झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने की कवायद है। दोनों नेताओं की तस्वीरें आने के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को भाई बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष युवा नेता तेजस्वी यादव भाई से आवास में मुलाकात हुई। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। इस दौरान झारखंड में संगठन, जनहित के मुद्दों पर और गठबंधन की मजबूती के संदर्भ में चर्चा करने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव ने नवनियुक्त कांग्रेस नेता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी शुभकामनाएं भी दी। और बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से पोस्टर पर विवाद छिड़ गया है। बता दें कि इस बार ये पोस्टर सीधा पीएम मोदी पर हमला है और इस पोस्टर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का जिक्र किया गया। खास बात यह रही कि इस होर्डिंग में संजीव कुमार सिंह को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। पटना में लगे इस पोस्टर को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत भी अब तेज हो गई है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने संजीव कुमार पर निशाना साधा है। शिवानंद ने कहा है कि होर्डिंग से यही निष्कर्ष निकलता है कि संजीव आत्म प्रचार के भूखे हैं और मानसिक रोग के शिकार व्यक्ति हैं। तो वहीं संजीव कुमार ने ही यह आरोप लगाया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में इनको उम्मीदवार बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए गए। रुपए लेने का आरोप लगाया गया और तेजस्वी यादव और मदन मोहन समेत कई अन्य लोगों पर भी यही आरोप मढ़ दिया गया है। और अब इस आरोप पर तंज कसते हुए शिवानंद तिवारी ने उनकी निंदा की है। परिवार और पार्टी में अलग थलग पड़ने के बाद अब चिराग पासवान लगातार लोजपा में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के लिए वो लगातार नए दांव चल रहे हैं और बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए होने वाले उपचुनाव में भी ऐसा ही एक दांव लगाने की तैयारी में है। लेकिन आशंका इस बात की भी है कि उनका यह दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। दरअसल अगर चिराग इस चुनाव में अपनी ओर से लोजपा का प्रत्याशी देने की कोशिश करते हैं तो इससे न सिर्फ
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के दावे, बल्कि पार्टी में उनकी मौजूदा हैसियत का भी पता चल जाएगा। ये मसला कितना पेचीदा है, ये आप आगे विस्तार से आपको बताते हैं कि दरअसल लोजपा पर कब्जे की लड़ाई में चिराग पासवान के सामने अपने चाचा पशुपति पारस के मुकाबले विकल्प कम है और विधानसभा उपचुनाव में चिराग अगर लोजपा का प्रत्याशी देने की कोशिश करते हैं तो पार्टी का सिंबल आवंटित करने के मसले पर चाचा का गुट इसकी मुखालफत जरूर करेगा। इसके बाद मामला चुनाव आयोग के पाले में जा सकता है और वहीं लोजपा का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे मानते हैं, इस परिचय में भी आपको बता दें कि इस परिस्थिति में भी दो संभावनाएं बनती हैं, उनमें चिराग के लिए पेच अधिक है।